पिछली क्लास में हमने संविधान का सामान्य वर्गीकरण और अरस्तू का संविधान वर्गीकरण जाना था। इस क्लास में हम जानेंगे कि सरकार के बारे में जानेंगे। सामान्यतः हम लोग सरकार जो कार्यपालिका होती है उसी को सरकार कहते हैं। कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री और सांसद और उसके मंत्री लोग आते हैं उसी को सामान्यतः हम सरकार समझ लेते हैं। लेकिन सरकार सिर्फ कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही सरकार नहीं है। सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों चीजें आती हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सरकार सिर्फ कार्यपालिका नहीं होती। सरकार का मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों चीजें आती हैं सरकार के अंतर्गत। और अब हम जानेंगे सरकार का वर्गीकरण कि सरकार कितनी प्रकार की होती है। सरकार का वर्गीकरण हम दो प्रकार से करते हैं, एक शक्ति पृथक्करण के आधार पर, एक शक्ति विभाजन के आधार पर। अब इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे समझेंगे कि शक्ति पृथक्करण के आधार पर कैसे सरकार का विभाजन किया गया है। सरकार में तीन चीजें आती हैं और इनका विभाजन, जैसे एक ही चीज का विभाजन कर दिया जाए। जैसे सरकार की तीन चीजें हैं, तीनों चीजों का पृथक्करण अलग अलग कर दिया जाए, इसी को शक्ति पृथक्करण कहते हैं। जैसे इसमें एक विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करती है और एक न्यायपालिका जो संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। इनकी शक्तियों को जब पृथक कर दिया जाता है, तीनों चीजों को अलग अलग कर दिया जाता है, इसी को शक्ति पृथक्करण कहते हैं। और शक्ति पृथक्करण के आधार पर सरकार दो प्रकार की होती है, एक संसदीय सरकार, एक अध्यक्षीय सरकार। हम जानेंगे कैसे संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार में शक्ति का पृथक्करण किया जाता है। जैसे संसदीय सरकार में जितने विधायिका मतलब कि जो संसद है, संसद के जितने सदस्य एमपी और सांसद होते हैं वो समझ लो विधायिका में आते हैं, वो कानून का निर्माण करते हैं। और कार्यपालिका जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल आते हैं। तो जितने इसके सदस्य होते हैं सभी सदस्य कार्यपालिका में नहीं आएंगे। इसमें जिस दल का बहुमत होगा, जिसके ज्यादा सांसद होंगे, वही प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल बनाएगा। तो ये जितने सारे सदस्य होंगे ये तो इसमें रहेंगे विधायिका में, लेकिन ये सारे सदस्य इसमें नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये दोनों चीजें संसदीय जो सरकार होती है इसमें जुड़ा होता है, ये सारे सदस्य इसी के होते हैं। और इस प्रकार कार्यपालिका और विधायिका जुड़ी होती है, लेकिन न्यायपालिका पृथक होती है, अलग होती है। इस प्रकार ये जो संसदीय में संसद, कार्यपालिका और विधायिका तो जुड़ी होती है, लेकिन न्यायपालिका अलग होती है। इस प्रकार शक्ति पृथक्करण के आधार पर संसदीय सरकार कहते हैं। और अध्यक्षीय सरकार उसे कहते हैं जिसमें विधायिका भी अलग होती है, कार्यपालिका भी अलग होती है और न्यायपालिका भी अलग होती है। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका में नहीं होते, न ही कार्यपालिका के सदस्य विधायिका में होते, और न्यायपालिका अलग होती है। ये तीनों का कार्य अलग अलग होता है और तीनों में समन्वय भी होता है। ये होता है अध्यक्षीय, ये भी शक्ति पृथक्करण के आधार पर आधारित है। और दूसरा शक्ति विभाजन के आधार पर है। शक्ति पृथक्करण में तो ऐसा होता है कि तीनों को अलग अलग कर दिया जाता है, सभी की शक्तियां। लेकिन जो शक्ति विभाजन होता है उसमें एक ही विधायिका है तो उसकी शक्तियों का विभाजन कर दिएगा। थोड़ी सी शक्तियां राज्य को दे देगी, थोड़ी सी शक्तियां केंद्र को दे देगी। इस प्रकार शक्ति का जो विभाजन, एक शक्ति हो गई विधायिका, उसका विभाजन कर दिया गया थोड़ा थोड़ा। कार्यपालिका की शक्ति है उसका विभाजन कर दिया गया है, न्यायपालिका की शक्ति है उसका विभाजन कर दिया गया है। तो ये शक्ति विभाजन के आधार पर एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार है। दो प्रकार है इसमें। तो एकात्मक सरकार में होती है जिसमें सारी शक्तियां
एक ही केंद्र के पास हो, जितनी भी शक्तियां हो सभी एक जगह एक केंद्र में हो, वो होती एकात्मक शासन, मतलब एक शासन से। और संघात्मक शासन में क्या होता है? संघात्मक शासन या संघात्मक सरकार में इसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और अगर राज्य है तो राज्यों और केंद्र में शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है, तो संघात्मक सरकार होती है। जैसे दो प्रकार से शक्तियों का विभाजन किया जाता है। एक प्रकार तो होता है कि संघ सूची, समवर्ती सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा संघ और समवर्ती सूची के माध्यम से उसका बंटवारा कर दिया जाता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। और एक तरीका होता है कि कुछ शक्तियां केंद्र में, जो राज्य की शक्तियां होती हैं वो गिना दी जाती है गणना पद्धति से, और बाकी शक्तियां जो है केंद्र को दी जाती है। तो इस प्रकार सरकार का 4 प्रकार की होती है। एक संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार, जो शक्ति पृथक्करण के आधार पर आधारित है, और इसमें शक्ति विभाजन के आधार पर एकात्मक और संघात्मक सरकार।